नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के आंसर कीज को, जो अभी 2023 का पेपर हुआ है उसके बारे में हम थोड़ी चिंतन करेंगे कि क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी को आगे आने वाले समय के लिए कुछ बदलने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं क्या क्या आर्टिकल्स या क्या क्या क्वेश्चन हमारे से पूछे गए हैं। तो पहला अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन है अबाउट रिवर्स। अब जनरली ये तो हम सभी को पता है कि रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, बट क्या इस तरह का क्वेश्चन कभी कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? तो इसमें दो स्टेटमेंट तो ठीक है, आपको पता होंगी, बट तीसरी स्टेटमेंट थोड़ी ऐसी है जिसके बारे में आपने जनरली कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो झेलम रिवर के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था आपके एक न्यूज़पेपर में, जहाँ से ये क्वेश्चन उठ के आया। तो झेलम रिवर जब आपकी पास करती है जम्मू कश्मीर से, तो वहाँ पर ये मेंडरिंग करती है। जनरली मिडिल पाथ में आके आपकी या मिडिल एज में आके रिवर आपकी मेंडरिंग करती है, बट यहाँ पर झेलम रिवर जो है ये इनिशियली स्टेज में, यानी जो माउंटेन फेज है उसी में कहीं ना कहीं मेंडरिंग करती है, जिसकी वजह से एक ऑक्सबो लेक बनती है जिसका नाम वुलार लेक है। इसके बाद कुलेरू लेक के बारे में बात की जाए तो यस डेफिनेटली यहाँ पर फीड करती है आपकी कृष्णा रिवर। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कृष्णा रिवर की दो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो आके कुलेरू लेक में आपकी ड्रेन करती है। तो कहीं ना कहीं आप ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि कृष्णा रिवर यहाँ पे ड्रेन करती है। इसके अलावा मेंडरिंग के अगर बारे में बात की जाए गंडक रिवर की, उससे क्या कान्वर लेक बनती है? तो इसके बारे में मैं आपको कहूँगा कि नहीं। तो यहाँ दो स्टेटमेंट आपकी ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब ये तीनों ही पार्ट आपके कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहे थे, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें जो तीसरी स्टेटमेंट है ना, वो थोड़ी डाइसी है, क्योंकि जनरली आप स्टैटिक पार्ट में इसको नहीं पढ़ेंगे। तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। दो पार्ट के बारे में आपको पता होगा, तीसरे के बारे में नहीं पता, तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन को शायद सॉल्व नहीं कर पाए। और जिन्होंने भी गेस किया होगा शायद उनका ठीक रहा हो या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये टफ क्वेश्चन था। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब यहाँ पर आपको पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो जो यहाँ पर मुंद्रा पोर्ट है, ये न्यूज़ में रहा था, ये पहला इंडिया का, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया का प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो ये कामारजार पोर्ट है, ये भी आपका फर्स्ट मेजर पोर्ट है जो कंपनी के तौर पर रजिस्टर हुआ है। ऐसे कई पोर्ट्स हैं, बट ये पहला मेजर पोर्ट यही है। छोटे पोर्ट्स और बहुत से हैं, बट पहला मेजर पोर्ट यही है। इसके अलावा अगर बात की जाए क्या विशाखापट्टनम आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, तो इसके जवाब गलत है ये, क्योंकि जो आपका जवाहरलाल नेहरू जो टर्मिनल है, जो आपको मुंबई के आसपास देखने को मिलता है, जो डीकंजेस्ट करने के लिए मुंबई को बनाया गया था, तो वो इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ये आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है गलत हो गई। एक बार फिर से आंसर बन जाएगा आपका बी ऑप्शन। यहाँ पर भी जनरली जो आपके सोर्स रहे हैं ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ही रहे हैं। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इल्मेनाइट, रुटेल, इनके बारे में आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया के कोस्ट पे मिलते हैं, किस चीज़ के सोर्स हैं। अब लास्ट ईयर यूरेनियम के बारे में क्वेश्चन आया था, तो वैसे तो आपको मिनरल जो भी न्यूज़ में रहे हो, वैसे तो लिथियम के बारे में भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन नहीं आया। बट क्योंकि टाइटेनियम भी न्यूज़ में रहा था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया ये। तो कहीं ना कहीं आप जब भी कोई भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं किसी भी मिनरल के बारे में, तो उसके जो ओर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उन एरियाज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछती है, तो यहाँ पर इसका आंसर डी है, यानी टाइटेनियम इसका सही जवाब है। अब फ्रिक्वेंटली अफ्रीका आपका न्यूज़ में रहा है, यहाँ पर उसके कॉन्गो बेसिन के बारे में पूछा है। तो कौन कौन सी यहाँ पर कंट्री कॉन्गो बेसिन में आती हैं? तो सूडान काफ़ी ज़्यादा थोड़ा नॉर्थ में रह गया, ये भी थोड़ा, युगांडा भी उस एरिया से बाहर है, कॉन्गो रिवर यहाँ से ड्रेन नहीं करती है। सेम अगर बात करें नाइजीरिया के बारे में, तो ये भी थोड़ा दूर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। थोड़ा मैप देख लेते हैं इसका। जैसे ये आपका कैमरून है, तो यहाँ पर आपकी ये रिवर फ्लो कर रही है कॉन्गो। बट अगर अदरवाइज बाकी कंट्रीज़ की बात करें जो इसके पार्ट है, तो यहाँ पर आ गया रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ गया, नीचे की तरफ यहाँ पर जाम्बिया आ गया, और थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पर रवांडा वगैरह का टच करता है। तो मोरलेस अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं भी आपको सूडान, साउथ सूडान या ऐसे देशों के नाम दिखाई नहीं देते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि इसका सही आंसर क्या है, कैमरून है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट हिल्स। हिल्स के बारे में पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी थी। इसमें थर्ड जो क्वेश्चन है, इसको तो आप डायरेक्टली, जिसने पुष्पा मूवी देखी होगी उसे पता होगा। अल्लू अर्जुन एक स्टार है आपके आंध्र प्रदेश के, तो शेषाचलम में पुष्पा जो बने थे वो लाइक कहाँ पर थे? आंध्र प्रदेश में। तो इस वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें
तो ये पार्ट तो आपका गलत हो गया, वेस्टर्न घाट नहीं होना चाहिए था, ईस्टर्न घाट होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी। अब अगर बात की जाए यहाँ पर अमरकंटक की, तो अमरकंटक भी आपका कॉन्फ्लुएंस पे नहीं इस्टेब्लिश्ड है विंध्यास और सिहाद्रीज की। अब देखो ये तो आपको पता होना चाहिए कि सिहाद्री जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है आपके वेस्टर्न घाट के लिए, और अमरकंटक कहीं ना कहीं ऊपर है जहाँ से आपकी नर्मदा रिवर वगैरह निकल के आती है, सेंट्रल इंडिया का पार्ट है कहीं ना कहीं। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। अब यहाँ पे सारी की सारी बात आ गई सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर, जहाँ पर आपको कहा गया एक हिल का नाम दिया गया है, कहा गया कि ये सतपुरा का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। वैसे तो इसका जवाब है कि ये भी आपका कहीं ना कहीं जवाब गलत है, मतलब स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ सतपुरा की लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जैसे मैकाल महादेव हिल्स वगैरह आती है, तो ये वहाँ पर नहीं है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। तो आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वन ऑफ द सोर्सेज यहाँ पर भी आपका करंट अफेयर्स वगैरह कुछ रहा है। विद द रेफरेंस टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पर बात की गई है इंसुलेशन के बारे में कि इक्वेटर से रफली 10 टाइम ज़्यादा होती है पोल्स पे, मतलब इक्वेटर पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। अब 10 टाइम तो नहीं होती है, 5 to 6 टाइम ज़रूर होती है। तो अगर यहाँ पर 50 है तो वहाँ पर 500 के आसपास आपको मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पहली स्टेटमेंट गलत होगी। अब सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है कि इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन। तो यस, ये भी पार्ट आपका गलत ही है, अप्रॉक्सीमेटली इससे थोड़ा कम ही रहता है, मतलब 50 के नीचे ही रहता है ये लगभग। तो ये भी आपकी बी स्टेटमेंट भी गलत होगी। सी को देख लेते हैं। इंफ्रारेड वेव आर लार्जली अब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट आर कंसंट्रेटेड इन लोअर एटमॉस्फेयर। अब देखो लोअर एटमॉस्फेयर में आपकी वेपर्स कुछ ना कुछ तो अब्जॉर्ब करते हैं, क्या इंफ्रारेड रेज अब्जॉर्ब करते हैं? तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम वेट करते हैं, हम सी पार्ट को थोड़ा डाउट में रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे भैया विजुअल स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है? इंफीरियर टू रेड, और विबग्योर पे आर पे आके तो ये खत्म हो गया। अगर इससे इंफीरियर है कोई तो ये तो विजुअल लाइट का पार्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो मुझे ये पता था या नहीं था, बट करेक्ट आंसर यहाँ पर आ सकता था। अगर आपने हीट बजट वाला टॉपिक ढंग से पढ़ा होता तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व करने जोगा था। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर। अब ये तो बात कर रहा है आपका स्पेसिफिक हीट की। अब हीट किसके ऊपर डिपेंड करती है? सनशाइन के ऊपर। तो समर में अगर हीट ज़्यादा आएगी तो बट ऑब्वियस है वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है ज़्यादा होगा। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर ठीक होगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन आपका लैंड, तो ये भी पार्ट बिल्कुल ठीक है। आप ये समझिए कि जैसे सॉलिड है, इसमें लेयर बाय लेयर हीटिंग होती है, और अगर हम बात करें लिक्विड में तो यहाँ पर आपका जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन में घूम सकते हैं, तो जिसकी वजह से इसको हीटिंग और कूलिंग दोनों में समय लगता है। अब क्योंकि यहाँ पर लेयर बाय लेयर हीटिंग होती है तो यहाँ पर जितना जल्दी ये गर्म होता है उतना जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है। तो यस, डेफिनेटली सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। अब ये टर्की में अर्थक्वेक आया था तो ये क्वेश्चन आना लाजमी था। इन अ सिस्मोग्राफ पी वेव आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। तो बिल्कुल ये फास्टेस्ट है तो ये पहले ही रिकॉर्ड होगी। इन पी वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट 2 and 4। अब ये तो मैंने आपको जैसे एनसीईआरटी की मेरी वीडियो देखी होगी उसमें भी बताया था कि भैया यहाँ पर जैसे ऋतिक रोशन का एक पल का जीना का डांस याद रख लो, या आप ये याद रखिए कि जिस मोशन में आपका पार्टिकल या वेव मूव कर रही है, पार्टिकल उसमें ही आगे पीछे की तरफ मूव करते हैं, तभी तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन देखने को मिलती है। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से आपकी जो वेव है आगे पीछे मूव करने की वजह से सॉलिड, लिक्विड, गैस से तीनों से पास कर सकती है। वेयर एज अगर एस वेव की बात करें तो यहाँ पर वाइब्रेट करते हैं 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे। तो बिल्कुल अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो फ्रॉग जंप की तरह मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई लाइक फ्रॉग जंप में जैसे हम ऊपर नीचे कूदते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं, तो सेम मोशन आपका एस वेव के पार्टिकल का रहता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर बनेगा सी ऑप्शन। अगेन टर्की वाले आपके जो अर्थक्वेक आया था इसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन आना लाजमी था। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑल्दो ये साइंस मतलब आपका कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, कल के इन्वायरमेंट के डिस्कशन में रह गया तो आज इसे कवर कर लेते हैं। स्प्रेडिंग फाइन ग्राउंडेड basalt salt on the farmland extensively, increasing the alkalinity of ocean by adding lime,
कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय दी वेरियस इंडस्ट्रीज पंपिंग इनटू अबैंडन ट्रेन, इन सभी से अगर हम देखें तो क्या कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन हो सकती है? तो पहले हम बात करते हैं इन दोनों पॉइंट्स की, इसको हम थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर आप समझिए कि जब एल्कलिनिटी को आप इंक्रीज करते हैं तो मीन्स आप कार्बन के अब्जॉर्प्शन की जो ओशन की कैपेसिटी है आप उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो जिसके कारण बेसिकली यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगी, कैप्चर भी होगी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है। अगर बात की जाए इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने आपको जब पढ़ाया था इसके बारे में तो मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई मान लो ये इंडस्ट्री है, अगर इसमें से धुआं निकल रहा है तो मैं इसको चैनलाइज करके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अलग करके कहीं निकाल कर किसी माइन के अंदर दफन कर दूं उसको, तो वो ही सेम टेक्निक यहाँ पर कही गई है, वैसे ही कुछ यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस थर्ड आपका पार्ट भी ठीक है। अगर फर्स्ट की बात करें तो बसाल्ट रॉक बेसिकली फार्म में हम यूज़ करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कार्बन अब्जॉर्प्शन जो लैंड पार्ट है उसमें जो रूट्स वगैरह हैं प्लांट्स के उसमें इंक्रीज होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है एंड करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। तो रिलेटिवली इन्वायरमेंट से ज्योग्राफी थोड़ा इजी था, एक आधा क्वेश्चन मानता हूँ डाइसी था, बट क्योंकि ये पहला वाक्य था जहाँ पर आपने ऐसा देखा कि स्टेटमेंट अटपटी सी हैं, तो हो सकता है कि कुछ हेजिटेशन या कुछ डर के कारण आपने यहाँ पर गलतियाँ की हों। अब आगे के लिए मैं आपको सीख यही देना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए कि ऐसी गलतियों को फिर से ना दोहराएं। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।